आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भारतीय मानव अधिकारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सलीम शेख का उज्जैन में पहली बार आगमन पर शेख नायता समाज संस्था द्वारा आतिशबाजी की गई। संस्था के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी। हाजी नईम शेख ने बताया कि भारतीय मानव अधिकार परिषद द्वारा सलीम शेख को प्रदेश अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। इस दौरान अध्यक्ष एवं पदाधिकारी का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य मानव के अधिकारों को दिलाना है। हम जात पात और पार्टी पर विश्वास नहीं करते। मानव हित की बात ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। कार्यक्रम में भारतीय मानव अधिकारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सलीम शेख, अध्यक्ष संजय अरोरा, सचिव नरेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष राकेश अरोरा, जूनियर नसरुद्दीन उर्फ शेफुद्दीन, सह सचिव तेशिफ खान, मीडिया प्रभारी अनिल सेन शामिल हुए। उसी का पल है और मेरे ये गौरवान्वित पल है कि आज मैं उज्जैन नगरी में आया हूँ। मैं ये नगर भी में जन्मभूमि भी है और शिक्षा यहीं से प्राप्त की है और यहीं से मैं आगे बढ़ के आज मैं उज्जैन के जो सेवा मेरे को मिली है, उज्जैन से जो अपने बुजुर्गों से जो मुझे मिला था, आशीर्वाद मिला था कि अपने जब भी जाओ अपने देश का, उज्जैन का, शहर का मान सम्मान बढ़ाना। और मैं इतम जाके अपना नौकरी करते हुए धंधे पानी में व्यस्त होते थे और बच्चों को हवाले बिजनेस करते हुए समाज सेवा के पद पे हो रहा हूँ। मैं 2015 से मानव सेवा के उसमें लगा हूँ। मैं मेरा एक ही मूत्र है, मानव सेवा परम धर्म। और कोरोना काल से हम ये सेवा करते आ रहे हैं और मेरा सोच से रहा है मानव अधिकार की हितों की रक्षा करना। क्योंकि आज हम देखते हैं अभी आजकल में मानव अधिकार का हनन बहुत हो रहा है, जिसके लिए अब कई सुनने होती नहीं है। तो आज के दौर को देखते हुए, माहौल को देखते हुए मानव अधिकार की रक्षा के लिए हम आगे आए हैं। तो हमारा एक ही एजेंडा है, ना जात, ना पात, ना पार्टी, ना झंडा, मानव अधिकार हमारा एजेंडा है। तो हमारी कोई ये गैर राजनीतिक पार्टी है और ये NGO है, सेमी गवर्नमेंट, नीति आयोग और मंत्रालय से अटैच है, मतलब मान्यता प्राप्त है। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसके माध्यम से फंसा करते हुए फायदे और जो भी हितों के जो केस आएंगे, समस्या आएगी, जैसे कहीं किसी की पुलिस से सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए पहल करना। उसके लिए हमारा मानव अधिकार आयोग से हॉस्पिटलों में किसी का इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए काफ़ी लोगों के समस्या आती है, उसके लिए काम करते हैं। और समाज सेवाओं के क्षेत्र में जो भी हमको काम मिलता है हम उसको बराबर करते हैं। आज आपका स्वागत किया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये आज मैं स्वागत जो किया, ये तो मेरा के लिए बहुत गौरव का पल है, क्योंकि आज मेरी जन्मभूमि और भी शिक्षा भूमि में भी आया हूँ मैं। और मैं इनका दिल से शुक्र अदा आभार करती थी कि मैं इनके पढ़े और अपने घर के लोग, इसके लिए भाई मोहम्मद अली, नईम भाई, नजीम भाई और जो आजम भाई, जो भी परिवार के लोग हैं, अपने लोग हैं, उन्होंने सम्मान किया, इसके लिए मैं तय देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों का हयात भाई, ये सबका मेरा साथ मिलेगा। और मैं ये टीम के जो चाहिए थे इंदौर की टीम, ये संजय अरोरा जी, राकेश अरोरा जी, जो हमारे इंदौर से अध्यक्ष है, आज हमने इंदौर की घोषणा की है। पूरे प्रदेश में हम मानव अधिकार परिषद की घोषणा करेंगे, गठन करेंगे और अधिकारों के हित की रक्षा करेंगे। आपका नाम? सलीम शेख, भारतीय मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मानव अधिकार आयोग परिषद के अध्यक्ष सलीम शेख जी उज्जैन पधारे गए। नायता समाज चौराहे की तरफ से हमने उनका इस्तकबाल किया था। हम तहे दिल से उनका, पूरी टीम का इस्तकबाल करते हैं और ईश्वर और दुआ करते हैं कि आपको और आगे। व्यापारी है और मध्य प्रदेश के उद्योगपति की गिनती में आते हैं, उनको मानव अधिकार का अध्यक्ष बनाया है। एक का हम उनका स्वागत करें और आगे भी भविष्य में उनकी कामना करते हैं कि अच्छे पद पे अच्छी सेवा करें। नजीम भाई शेख, हीरो साइकिलिस्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रथ गांव-गांव पहुंचकर बाबा साहब का संदेश दिया गया। इस दौरान जगह जगह पर बाबा साहब के रथ का लोगों द्वारा स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम समापन के पूर्व शनिवार रात को बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल टावर चौक फ्रीगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, गीत संविधान, धर्म जागरण अभियान का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रविवार सुबह जयंती के अवसर पर अजाक्स द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होकर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल टावर पर समाप्त हुआ, जहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और बाबा साहब का विचार और संगोष्ठी लगा करके गांव-गांव में हमने प्रचार प्रसार किया अजाक के माध्यम से और ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ पीछे नहीं हैं, सब समाज एक है और मोदी जी का ये है कि हम सब समाज एक हो, लेकिन इनका जो प्रयास चल रहा है जो समता समाजवादी को रोकने के लिए समरसता का, लेकिन वो बहुत धीरे चल रहा है। जो ये आज ऐसा लग रहा है जो अब आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं 134वीं, केवल पिछड़े वर्ग वाले या दबे कुचले वाले या दलित लोग ही मना रहे हैं। इसको सभी को मनाना चाहिए जयंती को, ना कि केवल बाबा साहब अकेले हम लोगों के नहीं, सभी के हैं। उन्होंने सबके लिए संविधान लिखा है, अकेले हम लोगों को लिए लिया रखा है। तो ऐसा प्रयास हो मोदी जी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि जो बीच की जो खाई है उस खाई को दूर किया जाए, और जो खाई दूर होगी तो जैसे बड़े बड़े मठाधिकारी हैं, बड़े जो कथावाचक है, वो कहते हैं केवल करने का काम कुछ नहीं होता, कहने और करने में कथनी में बहुत अंतर है उनका। तो मैं अपील करता हूँ मोदी जी से कि ऐसा स्वशासन बनाए जिससे कि सबको लगे और ये जयंती अकेले हम लोगों की नहीं है, सबकी मनाई जाए। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है जो कि सबके लिए लिखा है, पूरे देश के लिए लिखा है, वो देश का भला किया, महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए क्या, सबके लिए क्या। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रयास उनकी तरफ से तो ज़्यादा अच्छा रहे। 1 अप्रैल से हम मनाते आ रहे हैं और हर घर में बाबा साहब पहुँचे, हर घर में बाबा साहब का जीवन परिचय पहुँचे, हर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचे। इन्हीं पवित्र उद्देश्यों के लिए अजाक्स चला गांव की ओर, जिससे पवित्र भावना के साथ अजाक्स का ये कारवा आज यहाँ बाबा साहब के जन्म उत्सव में समाप्त हुआ और बाबा साहब के उत्सव को सब लोगों ने नाच कूद कर मनाया गया और बाबा साहब को जो है पुष्पांजलि अर्पित की और जय भीम जय भारत का उद्घोष कर संविधान बचाने की संकल्प लिया। 14 अप्रैल का कार्यक्रम जैसा आपको सबको विदित है, बहुत ही शानदार तरीके से चला। बाबा साहब का संविधान एक एक गांव-गांव में घर घर में पहुंचा। संविधान की जो मूल भावना है, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ये संदेश लेकर हम गांव-गांव गए और बाबा साहब का कारवां चलता रहा और संविधान का जो बचाने का जो सिस्टम है वो हम लोगों ने उसको आंदोलन इस तरह से चलता रहा और बुद्ध के जो संदेश है उनको हमने आगे बढ़ाया, हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाया। इस तरह से बाबा साहब को हमने नमन करने के लिए पूरे 14 दिन तक खूब पुष्पहार से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करा और जिन साथियों ने महत्वपूर्ण हमारा सहयोग योगदान दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने एसपी प्रदीप शर्मा के प्रतिवेतन पर 94 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा शहर में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर अभियान स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया गया। इस क्रम में उज्जैन पुलिस द्वारा कुल 94 जिला बदर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिस पर कलेक्टर द्वारा 94 बदमाशों को जिला बदर किया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। ये पिछले 1 महीने से हम लोगों ने जो पुराने अपराधी हैं, नए अपराधी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं या लगातार अपराध किए हैं, ऐसे करीब 94 लोगों के खिलाफ अभी जिला बदर के प्रकरण पेश किए हैं। इन सभी में नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा में ऑलरेडी जिला बदर के ऑर्डर भी जारी हो गए। 7 लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा रही है और 76 लोग जो पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ 110 में फाइनल बाउंड ओवर कराया गया और उनकी निगरानी और जो गुंडा फाइल है वो भी खोल दी गई। अभी ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। आज भी कुछ जिला बदर हुए हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने करीबन 780 लोगों को इसमें पूरे जिले में आइडेंटिफाई किया था। आने वाले 1 महीने में वो 780 लोगों के खिलाफ। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक महिला सहित 5 कैदियों को रिहा किया गया। भैरवगढ़ जेल में हत्या एवं अन्य सघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 5 कैदियों को रिहा किया गया है। उज्जैन जेल में रिहा होने वाले कैदियों में एक महिला कैदी एवं 4 पुरुष कैदी है। राज्य शासन द्वारा आदेश के बाद आज रिहा करने की कार्रवाई की गई। उज्जैन भैरवगढ़ जेल के जेलर सुरेश गोयल ने बताया कि कैदियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।
भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 13 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काटकर उनका जन्मोत्सव का मनाया गया। आज विशाल वाहन रैली का माध्यम से प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला गया। भारतीय बौद्ध महासभा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। विशाल वाहन रैली अशोक बुद्ध विहार से शुरू हुई, जो फ्रीगंज टावर चौक पर समाप्त हुई, जहां पर समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की गई। 15 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 133वीं जन्म जयंती है, आज भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज बड़े पैमाने पर जो अशोक बौद्ध विहार से मक्सी रोड होते हुए सेठी नगर चौराहे से शहीद पार्क होते हुए आज जो टावर चौक फ्रीगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना के माध्यम से आज जयंती मनाई। मैं पूरी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से एवं प्रबुद्ध महिला संगठन की ओर से समस्त देशवासियों को भीम जयंती की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामना देता हूँ। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाता हूं कि आज जो ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, आगे जाकर जो पूरा भारत ही जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बुद्धमय बने, और हम सब आज से बाबा साहब की जन्म जयंती पर संकल्प लेते हैं कि भारत को बुद्धमय बनाना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे और हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। आज 133वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उसी के उपलक्ष्य में अशोक बुद्ध विहार से रैली निकाली गई और गणेश पूरा होते हुए पर आई है। और आप जैसे होंगे बड़े वर्षों उल्लास के साथ तो जयंती में शामिल हुए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि ऐसे भविष्य में सभी का सहयोग हो। जय भीम। घटिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण में विवाह समारोह के दौरान 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के चलते सामने वाले पक्ष के लोगों ने समारोह के दौरान लाइट बंद कर दी और ग्रामीण पर लठ, पाइप और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना प्रभारी राधेश्याम चौहान ने बताया कि कल रात ग्रामीण में विवाह समारोह का आयोजन चल रहा था। शादी में समीप ग्राम के राजू खेड़ी में रहने वाला राजा राम अपने 4 पुत्रों के साथ शामिल होने गया था। विवाह समारोह के बीच उनका विवाद समीप के गांव में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से हो गया। हमले में 3 लोगों को ज्यादा चोटें आई है। पुलिस ने उनके बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर ली। पुलिस ने बताया कि अभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शादी थी, हम शादी में गए थे, खाना वाना खा के सो गए थे। जिसके बाद में उकारपुरा ले आकर लोगों ने हमला किया। गोदू जी और रमेश, बाली भाई ने, जितेंद्र ने बुलाकर सबने हमला करवाया रात की 11 बजे। और हमें बक्का की तलवार से हथियार चलाए सबने मिलके। एकदम सोए हुए आदमी को हमला किया। बिजली बंद कर दी उनने। फिर हम बिजली देखने गए तो उन्होंने एकदम हमला कर दिया। कितने? 4-5 लोग घायल सब। हमारे पहले वाले भैया की जो बीवी थी ना, वो बीवी वो लोग लेके चले गए थे, मगर जो हमारी जाति का संस्कार रहता वो काम करते हैं। मगर इन लोगों ने आके अचानक हमला किया। ये हमारे भीड़ में छापड़ी खड़ा भीड़ में।